दोस्तों जो मैं आज आप लोगों के लिए बनाने जा रहा हूँ वो है शिश कबाब, या आप शिश कबाब कह सकते हैं, मलाई टिक्का। जुसी मज़ेदार, जिसको आप चटनी के साथ, राइस के साथ, चावल के साथ और नान के साथ और सलाद के साथ नौश फरमा सकते हैं। तो वो जो है हमारा मलाई टिक्का। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये छोटा सा मैंने चिकन का ब्रेस्ट लिया हुआ है, इसको मैंने इस तरीके से काटा हुआ, देखिए इस तरीके से छोटे छोटे पीसों में, बहुत ज़्यादा पीस भी नहीं होना चाहिए। और इसके अलावा जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए उसमें 2 खाने का चमचा मैंने लिया हुआ है बटर क्रीम। इसके अलावा जो है आधा चाय का चमचा है लहसुन अदरक का पेस्ट है, और थोड़ी सी जो है 2 चुटकी जो है मैंने ली है ब्लैक पेपर। और इसके अलावा जो है 1 चाय के चौथाई हिस्सा जो है, चमचे का चौथाई हिस्सा मैंने ली है धनिया पाउडर, और सेम इसी तरीके से ज़ीरा पाउडर और गरम मसाला, और ये 2 से 3 चुटकी मैंने ली है नमक। तो दोस्तों एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, जो चिकन है आपने इसको हो सके तो सिरके से धोना है। तो सिरका जैसे कि आपको पता स्मेल भी है, और इससे जो है इसके जरासीम वगैरह सारे मर जाएंगे और टेस्ट भी थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो है मैं इसमें ऐड करूँगा ये जितने भी हैं मसाले जार, सब इसमें शामिल करता हूँ। और इसको मिक्स करते हैं। इस तरीके से मिक्स करना है, और इसको मिक्स करने के बाद आपने 15 से 20 मिनट के लिए इसको ढक के रखना है। तो मैं ये प्लेट ऊपर रख देता हूँ। तो 15 से 20 मिनट हमारे हो चुके हैं। तो अब मैं क्या करना है, इसको ढकना हटा के मैं इसको लगाऊंगा सेक पे। देखिए इस तरीके से हमने लगाना है। आपने क्या करना है, सेक को यहाँ से यूं और इस तरह से, वरना आप सीधा सीधा लगाएंगे तो ये लटक जाएंगे और गिर जाएंगे। तो इसका थोड़ा सा तरीका होता है, ये ट्रिक है। ये देखिए यहाँ से यूं लगाया, फिर इधर से यूं निकालना है। देख रहे हैं, अब ये गिरेंगे नहीं। अगर हम इस तरह से लगाएंगे खाली तो ये गिर जाएंगे। तो इसका ये ट्रिक है, आपने इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है। तो ये देखिए इधर से लगाया, फिर यूँ निकालना है, ये देखिए। और इसी तरीके से मैं ये भी और ये लास्ट वाला भी लगा देता हूँ। और दूसरी बात, इसके ऊपर हल्का सा हम लगाएंगे बटर, और ये हम इसको लगाएंगे अब तंदूर के आगे, तंदूर के अंदर, सॉरी तंदूर हमारा गर्म है। आप चाहे तो इसको ग्रिल में भी कर सकते हैं, चाहे तो ओवन के अंदर भी कर सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है। ग्रिल में मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि हमारे पास अभी ग्रिल है ही नहीं और यहाँ का अलाउड नहीं है, यूज़ नहीं कर सकते। तो मैंने तंदूर के अंदर ही लगा दिया। दोस्तों मैं थोड़ा सा इसमें बटर भी लगा देता हूँ। तो ऑलमोस्ट हमारे जो है मलाई टिक्का या शिश कबाब, जिसको आप कह सकते हैं, वो रेडी हो चुके हैं। तो मैं हल्का सा इसमें जो है बटर लगाऊंगा, उससे ये होगा कि ये थोड़े से क्रिस्पी बनेंगे और इसका टेस्ट जो है और दोबारा होगा। तो हम 5 मिनट और वेट करते हैं। ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं हमारा जो है शिश कबाब, रेडी हो चुके हैं। इसमें हल्का सा बटर लगाऊंगा, और अब जो है इसको मैश करूँगा। ये देखिए, ये ऑलरेडी मैंने सलाद जो है बना के रखे हुए हैं। जैसे कि ये 3 किस्म के मैंने चटनी रखे, ग्रीन चटनी हो गई, उसके अलावा योगर्ट की चटनी है, और ये रेड चिली चटनी है। ठीक है, इसके अलावा मैंने एक नान भी तैयार किया। आपको जैसे पता है कि नान के बगैर तो तीखों का बिल्कुल ही मज़ा नहीं। ये बिल्कुल देखिए जूसी और बहुत मज़ेदार बनती है। तो मैं इसको एक राइस के ऊपर निकाल देता हूँ। तो दोस्तों आपको मैं दिखा ही देता हूँ। ये देखिए बिल्कुल जूसी और बहुत मज़ेदार बनी है। मसाला इसके अंदर तक जज़्ब हो चुका है। बहुत मज़ा, मैं बयान नहीं कर सकता। देखो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो फिर प्लीज़
इस वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है और हो सके तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मुझे अपने दुआओं में याद रखना है, अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।